हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। तो बच्चों, आपको पता ही है कि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए हमें उसमें आने वाली शब्दावली को समझना चाहिए। पहले हम उन शब्दावलियों को लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो कॉपी और पेन आपने ले ली होगी, ऐसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएं जो चैप्टर है आपका, उनको हम इन बिंदुओं में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं हम समीकरण। जैसा कि चैप्टर का हमारा नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो समीकरण शब्द का हमें अर्थ समझ में आना चाहिए। समीकरण शब्द में आपको थोड़ी ये फील आ रहा होगा समान करना जैसा, समीकरण समान करना, ठीक है। तो किनको समान करना? कोई भी दो राशियों की तुलना करते हैं हम अगर किससे, बराबर की चिन्ह से, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? समीकरण कहते हैं। वैसे समीकरण की मूल परिभाषा क्या है? समीकरण क्या होते हैं? गणितीय कथन होते हैं, गणितीय संकेतों में प्रयुक्त कथन होते हैं जो क्या बताते हैं? दो चीजों के समान होने को बताते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यहाँ हमें बताया जा रहा है कि x कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो ये कथन है, किसी संख्या का वर्ग 4 के बराबर है। इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो जब हमने ये लिखा, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? समीकरण कहते हैं। क्या होता है समीकरण? गणितीय संकेतों में प्रयुक्त एक कथन होता है, एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, समीकरण आपको समझ में आ गया। समीकरण में क्या होते हैं बच्चों? चर प्रयुक्त होते हैं। समीकरण में क्या होती है? कुछ अज्ञात राशियां होती हैं, एक्स वाई जेड, जिनको हम जानते हैं, पूर्व कक्षाओं में भी हमने चर को पढ़ा है। चर क्या होते हैं? ऐसी अज्ञात राशियां होती हैं जिनका मान प्रश्न में दी गई कंडीशन पर, प्रश्न में दी गई शर्त पर निर्भर करता है। जैसे कि बच्चों, अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? 36। अगर किसी संख्या का वर्ग 36 के बराबर है, तो यहाँ x के स्थान पे क्या आ सकता है? x के स्थान पे आ सकता है प्लस का भी 6 आ सकता है और माइनस का 6 भी आ सकता है। लेकिन अगर हम शर्त बदल दें, किसी संख्या का वर्ग 64 है, किसी संख्या का वर्ग कितना है? 64 है, तो अब देखिए x का मान क्या आएगा? x की जगह क्या आ सकता है? प्लस का 8 भी आ सकता है और माइनस का 8 भी आ सकता है। तो शर्त बदलने पर x का मान बदल गया। ऐसे ही हम देख सकते हैं, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 17 प्राप्त होता है। तो ये एक कथन है, समीकरण हो गया। अब यहाँ देखिए x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 14 बच्चों। तो जैसे ही शर्त बदलती है, ऐसी राशियों के मान क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, और ये राशियां क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती है। समझ में आ गया बच्चों? तो हमने चर को समझ लिया है, समीकरण को समझ लिया है। आज अब हम समझते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। तो कोई भी समीकरण में चर होते हैं, और अगर सभी चरों की घात कितनी है बच्चों? 1 है। सभी चरों की घात कितनी है? 1 है, 1 के बराबर है, तब हम उस समीकरण को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ x प्लस 3 बराबर 5, तो ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसके अंदर जो चर है वो x है और चर की घात जो है वो कितनी है? 1 है। अगर हम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसके अंदर क्या है बच्चों? चर है, और चर है x, और x की अधिकतम घात अगर हम देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो अगर समीकरण में अधिकतम घात 1 से ज़्यादा है, तब हम उसको रैखिक समीकरण नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं रैखिक समीकरण? जिसमें प्रयुक्त चर की घात क्या होती है? 1 होती है बच्चों। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, नाम से ही पता पड़ गया होगा। समीकरण हमें समझ में आ गया, चर हमें समझ में आ गया, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण तो हमें आसानी से ही समझ में आ जाएगा। किसको रैखिक समीकरण बोलते हैं? दो चर वाला। इसमें दो चर प्रयुक्त होते हैं, नेमली एक्स और वाई। जनरली हम क्या बोलते हैं? एक्स और वाई। और दोनों चरों की घातें किसके बराबर होती हैं? 1 के बराबर होती है। अर्थात जो रैखिक समीकरण होता है वो किस तरीके का होगा? जैसे 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0, ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है, वो भी कैसे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो चर हैं। कौन कौन से? x और y, और इनकी घातें कितनी है बच्चों? इनकी घातें हैं 1। तो ऐसा कोई भी समीकरण जिसके अंदर दो चर प्रयुक्त हों और उनकी घातें कितनी हों?
एक हो हर पद में, तब हम क्या कहते हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब बात करते हैं हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप की, कि जनरली हम उसको कैसे दिखाते हैं, क्या इसका कोई एक मानक रूप है, सभी समीकरणों की हम किसी एक समीकरण से तुलना कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मानक रूप उत्पन्न करते हैं। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ आपको ये समझना है कि इसके अंदर दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहने का मतलब क्या होगा, दो चर होंगे, दो क्या होंगे, चर होंगे, अर्थात एक x वाला होगा और एक y वाला होगा। हो सकता है x के साथ कोई गुणांक हो, यहाँ x के गुणांक को हमने क्या कहा, a कहा, और y के गुणांक को हमने क्या कहा, b, और कोई अचर पद भी हो सकता है। इसका मतलब जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा उसके अंदर a, b और c क्या हैं, a, b और c बच्चों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, x और y क्या हैं, वेरिएबल है, और a और b की जगह 0 नहीं हो सकता। a और b की जगह 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हम a और b की जगह 0, क्योंकि अगर आपने a की जगह 0 लिया, सोचिए यहाँ a की जगह आपने 0 लिया तो 0.x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बी वाई प्लस सी बराबर 0 बचेगा। अर्थात इसमें अब कितने चर बच गए बच्चों, एक ही चर बच गया। तो ये कैसा हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, जबकि हमने किसका मानक रूप लिखा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखा है। ऐसे ही हम b की जगह भी 0 लेंगे तो ax प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, फिर से एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि a और b की जगह कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, जैसा कि चैप्टर का नाम ही था। तो हमने समझ लिया है चर क्या होते हैं, समीकरण क्या होते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। आगे देखिए बच्चों, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल, किसी भी समीकरण का हल क्या होता है, वेरिएबल्स के ऐसे मान, चरों के ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। वापस से समझिए, किसी भी समीकरण का हल क्या होता है, चरों के ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिखा x प्लस 3 बराबर 7, तो x की जगह क्या रखने पर LHS और RHS बराबर हो जाएगा, वही x का मान इस समीकरण का क्या होता है, हल होता है। देखिए x की जगह अगर आप भरते हैं x बराबर 4, तो LHS में आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 3 अर्थात 7, जो कि किस के बराबर है, RHS के बराबर है। अर्थात x बराबर जो 4 है वो इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसलिए इस समीकरण का हल क्या है, 4 है। पूर्व कक्षाओं में बच्चों आपने पढ़ा है कि हाँ, आप इस प्लस के 3 को उधर लेके जाएंगे RHS साइड में, तो x माइनस 3 हो जाएगा और x बराबर 4 इसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हल करने की एक विधि है। x बराबर 4 आपने कैसे प्राप्त किया, ये इस तरीके से आपने प्राप्त किया है, तो ये तो हो गई विधि, लेकिन x बराबर 4 क्या है, इसका हल है। ठीक है, x बराबर 4 इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए इसका क्या है, हल है बच्चों। तो किसी भी समीकरण का हल क्या होता है, चर के ऐसे मान जो उसको क्या करें, संतुष्ट करें। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। और दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अब इसके हल क्या होंगे, इसके हल होंगे x तथा y के वे मान, x तथा y के वे मान जो इसको क्या करें, संतुष्ट करें। कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में होता है। अब यहाँ x और y की जगह हम ऐसे मान भरेंगे जो इसको क्या करे, संतुष्ट करे, तब उनको हम क्या कहेंगे, समीकरण का हल कहेंगे। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कोई भी आपको नहीं बताने वाला। x प्लस वाई बराबर 0 के हल ज्ञात कीजिए। अगर आपसे कहा गया है x प्लस वाई बराबर 0 के हल ज्ञात कीजिए, x प्लस वाई बराबर 10 के हल ज्ञात कीजिए, तब आप कई बच्चों से, आपसे सीनियर जो बच्चे होंगे उनसे सुनेंगे कि जितने चर होते हैं उतने ही समीकरण होंगे, तभी हम इसका हल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा कतई ही नहीं है कि जितने चर हों उतने ही उतने समीकरण होने पर ही हल ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण के भी आप हल ज्ञात कर सकते हैं। देखो x प्लस वाई बराबर 10 के हल क्या होंगे, x और y के ऐसे मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तब आप क्या, x की जगह क्या आप 2 और 8 भर सकते हैं, x की जगह 2 और y की जगह 8 भर सकते हैं, संतुष्ट करेंगे ना। 2 प्लस 8 बराबर 10 हो जाएगा, तो 2 और 8 इसका क्या है, हल है।
क्या 1 और 9 भी इसका हल है? बिल्कुल 1 और 9 भी इसका हल है। क्या इसका हल 4 और 6 भी है? बिल्कुल 4 और 6 भी इसका हल है। क्या इसका हल -4 और 14 भी हल है? बिल्कुल ये भी इसका हल है। क्या इसका हल 14 और -4 भी है? ये भी इसका हल है। तो किसी भी रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? अनंत हल हो सकते हैं। और किस रूप में होते हैं वो? x, y के रूप में होते हैं। x, y का मतलब चरों के क्रमित युग्म के रूप में होते हैं। और क्रमित युग्मों से हम क्या दिखाते हैं बच्चों? हम बिंदु की स्थिति को दिखाते हैं। पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ा है, किसी भी बिंदु ग्राफ में जब आप किसी बिंदु को दिखाते हैं तो इसी तरीके से दिखाते हैं, 3, 4 ऐसे तरीके से। तो जो भी रेखिक समीकरण होगा उसका हल किसको दिखाएगा? बिंदुओं के समुच्चय को दिखाएगा। कितनी बिंदुओं के समुच्चय को दिखाएगा? अनंत बिंदुओं के समुच्चय को दिखाएगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझिए। रेखिक समीकरण का हल होगा, कितने हल होते हैं? अगर एक ही रेखिक समीकरण है तो उसके क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। x तथा y के ऐसे आप अनेक मान ज्ञात कर सकते हैं जो समीकरण को क्या करे? संतुष्ट करे। और सारे मान किस रूप में होंगे? x, y के रूप में होंगे, क्रमित युग्म के रूप में होंगे, चरों के क्रमित युग्म के रूप में होंगे। और क्रमित युग्म के रूप में हम किसको दिखाते हैं बच्चों? बिंदु की स्थिति को दिखाते हैं। अर्थात अगर हम बात करें दो चरों वाले रेखिक समीकरण के ज्यामितीय अर्थ की, अगर हम बात करें किसकी? दो चरों वाले रेखिक समीकरण के ज्यामितीय अर्थ की, मतलब ये ग्राफ में अगर हम इनके हल को दिखाएं तो हमें क्या मिलेगा? तो अभी हमने देखा कि जब भी हम दो चरों वाले रेखिक समीकरण का हल ज्ञात करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? बिंदु मिलते हैं। कितने बिंदु मिलते हैं? अनंत बिंदु मिल जाएंगे। तो जब हम अनंत बिंदुओं को मिलाएंगे तब हमें क्या मिलेगा? एक सरल रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? सरल रेखा। यानी कि जो दो चर वाला रेखिक समीकरण है वो ज्यामितीय रूप में किसको प्रकट करता है? सरल रेखा को व्यक्त करता है। वापस से समझ लीजिए, हल हमने देख लिया है। हल क्या होता है? x तथा y के वे मान जो समीकरण को क्या करें? संतुष्ट करें। अब हलों को हम किस रूप में दिखाते हैं? x, y के रूप में दिखाते हैं। और x, y को हम किस में दिखाते हैं? ग्राफ में जब हम दिखाते हैं तो हमें एक बिंदु मिलता है, एक निश्चित जगह मिलती है। जब हम सभी हलों को दिखाएंगे और उनको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? एक सरल रेखा मिलेगी। इसीलिए हमने कहा है किसी भी दो चर वाला रेखिक समीकरण ax + by + c = 0 का ग्राफीय निरूपण करने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ से आप देखिए, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, यहाँ एक वर्ड है रेखिक। रेखिक से भी आप समझ सकते हैं कि आपको क्या मिलेगी? रेखा मिलेगी। दो चरों वाले रेखिक समीकरण को निरूपित करने पर आपको क्या मिलता है? ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा मिलती है बच्चों। ठीक है, द्विचर रेखिक समीकरण किसको व्यक्त करता है? एक सरल रेखा को निरूपित करता है। ये बात समझ में आ गई। चर समझ में आ गए, समीकरण समझ में आ गए, दो चरों वाला रेखिक समीकरण भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद में हमने इसके हलों की बात की। तो हल क्या होते हैं? x तथा y के मान होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। चरों के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करे समीकरण के हल कहलाते हैं। फिर हमने इसका ज्यामितीय अर्थ भी देख लिया है बच्चों। क्या होता है ज्यामितीय रूप में? ये सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक द्विचर रेखिक समीकरण, दो चरों वाला रेखिक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करता है बच्चों। अब देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। हमें कहा गया है कि समीकरण 2x - y = 5 का आलेखीय निरूपण कीजिए। आलेखीय निरूपण कहने का मतलब है कि इसको हमें ग्राफ में दिखाना है। तो किसी भी, ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस चैप्टर की बुनियाद है ये उदाहरण। किसी भी चर का हल आपको समझ में आ गया कि हल क्या होता है? उसको संतुष्ट करने वाले मान कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं, ग्राफ में किसी समीकरण को कैसे व्यक्त करते हैं, यानी कि किसी समीकरण की रेखा कैसे खींची जाती है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आपके पास समीकरण है 2x - y = 5 और इसको आपको क्या करना है? आलेखीय निरूपण करना है। तो आलेखीय निरूपण करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? इसके हल ज्ञात करने होंगे। और हल कैसे ज्ञात करेंगे? x तथा y के मान कितने होते हैं? अनंत हल होते हैं। तो हमें कोई भी दो मान ज्ञात करने हैं। सिर्फ रेखा दिखाने के लिए हमें क्या करने हैं? सिर्फ कोई भी दो मान ज्ञात कर लेने बच्चों। कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ जो समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है, क्या ये रेखिक समीकरण है? ax + by + c = 0 के रूप में है। -5 इधर आ जाएगा, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा।
ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप देखिए एक चर को सेपरेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ एक चर को सेपरेट कर लेता हूँ, 2x को यहीं रखता हूँ, ये हो जाएगा 5 प्लस वाई, और यहाँ से मैं जब x को पृथक करूँगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस वाई बटे 2। ये काम करने के बाद में आपको क्या करना है बच्चों, हल ज्ञात करने के लिए जो चर आपने पृथक किया है, जो चर आपने पृथक किया है उसके मान क्या कीजिए, आप ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिए, दूसरे चर के मान रखते जाइए। तो आपने x को पृथक किया है, अब y के मान आप स्वेच्छा से रखते जाइए, x के मान आपके पास आते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, मैंने रखा y बराबर 0 रखने पर, जब हम y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर आ जाएगा 5 प्लस 0 बटे 2, अर्थात हमारे पास आ गया 5 बटे 2। अब ये हो गया कितना, 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब ऐसे मानों से आप बचिए बच्चों। हालांकि हम इसको ग्राफ में दिखा सकते हैं बड़ी लाइन के आगे 5 छोटी लाइन गिनकर, ठीक है, लेकिन फिर भी ग्राफ में दिक्कतें बड़े हैं आपके लिए। उसके लिए आप ऐसे मान रखिए, y के ऐसे मान रखिए कि यहाँ पर आपके पास जो मान आए वो दशमलव में आए ही नहीं, वो दशमलव संख्या आए ही नहीं। कैसे, जैसे आपने 0 रखा तो दशमलव संख्या प्राप्त हुई, आप 0 न रखिए, क्या रखिए, y बराबर 1 रखने पर, जब आप y बराबर 1 रखेंगे तो देखिए बच्चों x बराबर आ जाएगा 5 प्लस 1 बटे 2 अर्थात 6 बटे 2 अर्थात 3। यानी कि आपके पास एक हल आ गया। x तो कितना, x तो आ गया आपके पास 3 और y कितना आ गया 1। देखो y 1 और x किसके बराबर आया, 3 के। तो 3,1 समीकरण का क्या हो गया, एक हल हो गया। किस तरीके से किया हमने, एक चर को पृथक कर लिया, जिस चर को पृथक किया उसके मान निकाले, कैसे, दूसरे चर के मान रख के, ठीक है। मान कैसे रखने हैं हमें, जिससे कि हमारे पास दशमलव संख्या में हल न हो, ठीक है। तो y बराबर 0 को तो हम नहीं रखेंगे, ठीक है, हमने क्या रखा, y बराबर 1 रखा। ऐसे ही अब हम क्या रखते हैं, y बराबर -1 रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, y बराबर -1 रखने पर, जब आप y बराबर -1 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 प्लस -1 बटे 2 अर्थात 5 - 1 बटे 2, और ये हो जाएगा x बराबर 4 बटे 2 और x बराबर कितना 2। तो x बराबर 2 रखते हैं कब आता है, जब y की जगह कितना हो -1। तो 2 और -1 भी क्या है, इस समीकरण के हल हैं। क्या इसको संतुष्ट कर रहे हैं, देख लीजिए, संतुष्ट करेंगे। आप रखिए 2x की जगह 2, माइनस वाई की जगह -1, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 4, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1, 4 और 1 क्या होता है 5, जो कि क्या है RHS के बराबर है। तो हमने 2 हल निकाल लिए, एक तो हो गया 2, -1, एक हो गया 3,1। हमें क्या करना है, इसका ग्राफी निरूपण करना है। तो जब आप 2 हल निकाल लें तो उनको ग्राफ में दिखा दें। एक तो 3,1 को दिखा दें, देखो ये ग्राफ है आपके पास। 3,1 का मतलब हो गया हमारे पास हल कौन कौन से हैं, एक तो है 3,1 और एक है हमारे पास 2, -1, ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को दिखा दें, दोनों बिंदुओं को। तो 3,1 कहाँ होगा, ये देखो x पे 3 और y पे 1, तो यहाँ कहीं 3, ये जो a बिंदु आ गया, एक हल हो गया 3,1। दूसरा क्या है 2, -1, x पे 2 और y पे -1, x पे 2 और y पे -1, यहाँ कहीं तो b आ गया 2, -1, ठीक है बच्चों। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिलाकर एक क्या खींच दीजिए, सरल रेखा खींच दीजिए। ये जो सरल रेखा होगी यही क्या है, आपका अभिष्ट हल है। यही रेखा है, किसको दिखा रही है, 2x - y बराबर 5 को, ठीक है बच्चों। आपको स्केल से मिलाना है, स्केल से जब आप मिलाएंगे तो ये इसमें से होके जाएगी 5 में से, ठीक है। देखिए ये वाली लाइन नहीं होगी, एक सिंगल लाइन आएगी जो कि -5,0 में से जाएगी, सीधी खींचेंगे आप स्केल से, तब आपको यही रेखा मिलने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण का आलेखीय निरूपण करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप दोहराएंगे, समीकरण के हल ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। खुश रहिए, धन्यवाद।